सदियों पहले कायनात में एक ऐसा बेमिसाल फूल खिला कि जिसकी पाकीज़ा खुशबू ने ज़माने में फैली कुफ्र व शिर्क और जुल्म ज़्यादती की बदबू को ईमानो इस्लाम और अमनो सलामती से तब्दील करना शुरू कर दिया। उस गुल की खुशबू सदियां गुजरने से कम नहीं बल्कि तेज से तेज होती चली जा रही है और क़यामत तक होती रहेगी। वह बेमिसाल गुल सैयदा आमिना के फूल वालिदे सैयदा बुतूल यानी हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। यही वजह है कि उलमा व सुलहा और मुहद्दिसीन व मुफस्सिरीन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक विलादत के वक्त और महीने की अज़मत व रिफ़ाअत का खुतबा मुख्तलिफ अंदाज में पढ़ते आए हैं। जैसा कि तकरीबन 750 साल पहले के इमाम हज़रत अल्लामा ज़करिया इब्न मोहम्मद इब्न महमूद क़ज़वीनी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हुआ शहरुम मुबारकुन फ़तहल्लाह फ़ीहे अबवाबल खैरात व अबवाब सआदात अलल आलमीन बिवजूद सय्यदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसानी अशरा मिन्हो मौलिदो रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी रबीउल अव्वल वह मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह पाक ने सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वजूद मसऊद के सदके सारे जहां वालों पर भलाइयों और सआदतों के दरवाजे खोल दिए हैं। इसी महीने की 12 तारीख को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। कैसी शान वाली है वह घड़ी जिसमें रसूल खुदा बेसहारों के आसरा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उस साअत को क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए दुआ की कबूलियत का वक्त बना दिया गया। जैसा कि हज़रत सैयदना शेख अब्दुल अजीज़ दब्बाग रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जिस मुबारक घड़ी में हुजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए वह दुआ की कबूलियत का वक्त है। उस साअत की मकबूलियत का वस्फ क़यामत तक रहेगा। उस घड़ी में रूए ज़मीन के गौसो कुतुब और दिगर औलिया कराम गारे हिरा के पास जमा होते हैं। जिसकी दुआ उन औलिया कराम की दुआ के मुआफिक हो जाए अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है और उसकी ज़रूरत पूरी करता है। हज़रत शेख अब्दुल अजीज़ दब्बाग रहमतुल्लाह ताला अलैह अक्सर अपने मुरीदों को उस मुबारक वक्त में क़याम की तरगीब इरशाद फरमाया करते थे। इसीलिए आशिकाने रसूल उस रात को इबादत व नवाफिल और ज़िक्र व अज़कार में गुजारते और सुबह सादिक के वक्त दुआ का एहतमाम करते हैं। वह मकान बड़ी बरकतों का खजाना है कि जहां आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में जलवागर हुए। इसीलिए उलमा व मुहद्दिसीन यहाँ हाजिरी देते हैं और बरकत पाते हैं। जैसा कि तकरीबन 826 साल पहले के बुजुर्ग हज़रत अल्लामा अबुल हुसैन मोहम्मद इब्न अहमद जुबैर अंदलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह उस मकान अक़दस का जिक्र करते हुए लिखते हैं, वह मुक़द्दस जगह जहां एक ऐसी सआदत वाली बाबरकत घड़ी में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, जिन्हें अल्लाह तबारक व ताला ने तमाम जहानों के लिए रहमत बना दिया। उस बाबरकत जगह पर चांदी चढ़ाई गई। यह जगह यूं लगती है जैसे पानी का छोटा सा हौज हो जिसकी सतह पर चांदी की हो। उस मिट्टी की क्या बात है जिसे अल्लाह पाक ने सबसे पाकीज़ा जिस्म वाले खैरुल अनाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाए विलादत होने का शर्फ बख्शा। यह मुबारक मकान रबीउल अव्वल में पीर के दिन खोला जाता है, क्योंकि रबीउल अव्वल हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का मुबारक महीना है और पीर विलादत का दिन है। लोग उस मकान में बरकतें लेने के लिए दाखिल होते हैं। मक्का मुकर्रमा में यह दिन हमेशा से यौम मशहूद है, यानी उस दिन लोग जमा होते हैं। और एक और मकाम पर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, खास वह जगह जहां विलादत मुबारक हुई थी वह तकरीबन 3 बालिश्त का छोटे हौज जैसा चबूतरा है
और उसके दरमियान सब्ज रंग का 2/3 बालिश्त बराबर संगे मरमर का एक टुकड़ा है जिस पर चांदी चढ़ी हुई है और उस चांदी समेत उसकी लंबाई 1 बालिश्त है। हमने उस मुकद्दस जगह से अपने चेहरे मस किए जो जमीन पर पैदा होने वाली सबसे अफजल जात की विलादत गाह बनी और सबसे अशरफ और पाकीज़ा नस्ल वाली जात से मस हुई, और हमने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत गाह से बरकतें लेकर नफा हासिल किया। उस मुबारक मकान से बहुत लोगों ने बरकत पाई। आशिकाने रसूल यहाँ हाजिर होते, उसका अदब व एहतराम करते, जिक्र अज़कार करते, महफिल मिलाद शरीफ मुनाकिद करते, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल व कमालात बयान करते, खूब सलातो सलाम पढ़ते और अल्लाह करीम की रहमतों का मुशाहिदा भी करते हैं। चुनांचे 600 साल पहले के अजीम मुहद्दिस हज़रत अल्लामा इब्न नासिरुद्दीन दिमश्की रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जब मैंने 814 हिजरी में हज किया तो उस मस्जिद में हाजिर हुआ, ज़ुरतो हाज़ल मकान शरीफ बिहम्दिल्लाह ताला वल मिन्नत व तबर्रकतो बिही, यानी अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस मकान शरीफ की ज़ियारत की और उससे बरकत हासिल की। अहले मक्का के मिलाद शरीफ मनाने के बारे में 400 साल पहले विसाल फरमाने वाले अजीम मुहद्दिस हज़रत अल्लामा अली इब्न मोहम्मद सुल्तान अल मारूफ मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि इमाम सखावी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, अहले मक्का खैर बरकत की कान है, वह सुकुल लैल में वाक़ उस मशहूर मकाम की तरफ मुतवज्जे होते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाए विलादत है, ताकि उनमें से हर कोई अपने मकसद को पाले। यह लोग ईद यानी मीलाद के दिन उस एहतमाम में मजीद इजाफा करते हैं, यहाँ तक कि बहुत कम ऐसा होता है कि कोई नेक या बद उस एहतमाम से पीछे रह जाए। खुसूसन अमीर हिजाज भी खुशी खुशी शिरकत करते हैं और मक्का के काजी और आलिम रब्बानी शाफ़ई ने बेशुमार ज़ायरीन, खुद्दाम और हाजिरीन को खाना और मिठाइयाँ खिलाने को पसंदीदा करार दिया है, और वह अमीर हिजाज अपने घर में आवाम के लिए वसीओ अरीज दस्तरखान बिछाता है, यह उम्मीद करते हुए कि आजमाइश और मुसीबत टल जाए, और उसके बेटे जमाली ने भी खुद्दाम और मुसाफिरों के हक में अपने वालिद की इत्तिबा की है। और शेखुल मुहद्दिसीन हज़रत इमाम अब्दुल रहीम इब्न हुसैन इराकी रहमतुल्लाह ताला अलैह नकल करते हैं, खलीफा हारून रशीद की वालिदा खैजुरान ने विलादत मुस्तफ़ा वाला मकान खरीद कर मस्जिद बनाई। उससे पहले जो लोग उसमें रहते थे उनका बयान है कि अल्लाह पाक की कसम, उस घर में हमें न कोई मुसीबत आई न किसी चीज की हाजत हुई। जब हम यहाँ से चले गए तो हम पर जमानत तंग हो गया। शारह बुखारी हज़रत सैयदना इमाम अहमद इब्न मोहम्मद किस्तुलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, विलादत बासआदत के दिनों में महफिल मिलाद करने के फ़वाइद में से तजुर्बा शुदा फ़ायदा है कि उस साल अमनो अमान रहता है। अल्लाह पाक उस शख्स पर रहमत नाजिल फरमाए जिसने माह विलादत की रातों को ईद बना लिया। और हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैं मक्का मुअज़्ज़मा में मिलाद शरीफ के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाए विलादत पर हाजिर था। सब लोग हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूदो सलाम पढ़ रहे थे, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त जो खिलाफे आदत चीज़ें जाहिर हुई थी और बेसत से कब्ल जो वाक़यात रूनुमा हुए थे उनका जिक्र खैर कर रहे थे, तो मैंने उन अनवार को देखा जो एक बारगी उस महफिल में जाहिर हुई, और मैं नहीं कह सकता कि यह अनवार मैंने अपनी ज़ाहिरी आंखों से देखे या रूह की आंखों से देखे, अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहरहाल जो भी मामला हुआ, जब मैंने उन अनवार तजल्लियात में गौर किया तो पता चला कि यह अनवार उन फरिश्तों की तरफ से जाहिर हो रहे हैं जो उस तरह की नूरानी और बाबरकत महाफिल में शरीक होते हैं, और मैंने यह भी देखा कि उन फरिश्तों से जाहिर होने वाले अनवार अल्लाह की रहमत के अनवार से मिल रहे हैं। इमाम मोहम्मद इब्न जारुल्लाह इब्न ज़हीर रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते
हैं कि हर साल मक्का शरीफ में 12 रबीउल अव्वल की रात को अहले मक्का का यह मामूल है कि काज़ी मक्का जो कि शाफ़ई हैं, मगरिब की नमाज के बाद लोगों के एक जम्मे गफ़ीर के साथ मौलिद रसूल यानी मकाम विलादत की ज़ियारत के लिए जाते हैं। उन लोगों में दिगर तीनों मज़ाहिब फ़िक़्ह के काज़ी, अक्सर फुक़हा, फुज़ला और अहले शहर होते हैं। उनके हाथों में फानूस और बड़ी बड़ी शमएं होती हैं। मक्के में उनकी जाए विलादत पे या खुदा फिर चश्म अश्क बार जमाना नसीब